राजीनामा बाबू विधायक थे, उनका विधायक बेटा उनका है कि नहीं? अब उनका पुतों को देखिए कांग्रेस ने टिकट दिया। आज उनके पिताजी चूड़ी बेचने के लिए आया था, अरबों रुपए कमा लिया, कहाँ से कमाया है? हमारे पिताजी चूड़ी बेचने का काम करते थे। वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर चूड़ी भी बेचते थे तो ये कोई खराब गंदा काम नहीं करते थे। प्रत्याशी के बारे में मैं बोलूं क्या? चुनाव का रंग चढ़ने के साथ ही सियासी पारा भी बढ़ने लगा है। चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशी एक दूसरे पर हमलावर होने लगे हैं और मामला आरोप प्रत्यारोप से शुरू होकर व्यक्तिगत हमले तक पहुंचने लगा है। साफ सफाई देने का दौर भी शुरू हो गया है। वैसे धनबाद संसदीय क्षेत्र से कई प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, मगर दिलचस्प मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी ढुल्लू महतो और कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह के बीच चल रहा है। इन्हें ही धनबाद से सीरियस कैंडिडेट के तौर पर माना जा रहा है। इन दोनों के बीच मुकाबले का रिजल्ट तो ईवीएम में मतदान की गिनती के बाद होगा, लेकिन अभी वाक्य युद्ध छिड़ा हुआ है। भाजपा प्रत्याशी मैदान में जाकर अब अपनी सफाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं है जो ढुल्लू महतो पर उंगली उठा दे, फिर क्या वो कांग्रेस पर हमला कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है वो क्या बताएंगे। पहले वो बताएं कि बाप चूड़ी बेचने आया तो इतनी दौलत कैसे बन गई। राजीनामा बाबू विधायक थे, उनका विधायक बेटा उनका है कि नहीं? अब उनका पुतों को देखिए कांग्रेस ने टिकट दिया। अब कांग्रेस में एक से एक वरिष्ठ नेता पड़ा हुआ है। आप सोचिए समझिए। बाघमारा क्षेत्र से लगातार मैं 3 बार विधायक हूँ, एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हम पर किसी तरह का राजनीतिक क्षेत्र में रहने के बाद भी आरोप लगा सकता है। देश की 140 करोड़ जनता के साथ खड़े हैं। सोना का चम्मच लेके आने वाला क्या बात करेगा, गरीब का बात करेगा? आज उनके पिताजी चूड़ी बेचने के लिए आया था, अरबों रुपया कमा लिया, कहाँ से कमाया है? वैसे विरोध करेंगे उसका भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता वैसे लोगों को ईंट के जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। हम लोग किसी जात धर्म का विरोधी नहीं है, मगर मोदी जी का विरोध करना मैंने मेरा देश का विरोध करना। कई केसों का सामना कर रहे ढुल्लू महतो का ऐसा बयान कांग्रेस को भड़का गया। फिर तो कांग्रेस ने ऐसा हमला किया कि आप भी सुनते रह जाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि जिस तरह से छवि ढुल्लू महतो ने बना रखी है, ऐसे में उनका समर्थन जनता कैसे करेगी, ये तो जनता ही जाने। वहीं चूड़ी बेचने का मुद्दा आया तो कांग्रेस ने साफ बता दिया कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, ऐसे में वो सतही बात जरूर करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी यह बताने से परहेज नहीं करती कि उनकी छवि साफ है। हमारे पिताजी चूड़ी बेचने का काम करते थे। वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर चूड़ी भी बेचते थे तो ये कोई ख़राब गंदा काम नहीं करते थे। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, इंसान नीचे से ही ऊपर उठता है। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। वो देख रहे हैं कि ऐसा प्रत्याशी है, उसके खिलाफ क्या बोलूं। तो एक ऐसा इंसान जो अब भगवान बन चुके हैं, उस इंसान को भी ये लोग कब्र से निकाल कर उनके बारे में टारगेट किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है कि इस प्रत्याशी के बारे में मैं बोलूं क्या। लेकिन ऐसा नहीं करना है ना कि हम लोग इन्वाइट करें अपने घर पे किया, आतंक फैलाने के लिए आप मेरे घर आइए, ऐसा तो कोई नहीं करता है। मैं बार बार यही लोगों से अपील कर रही हूँ कि कोई भी नेता को देखकर बच्चे सोचते हैं हाँ ये इन्हीं के जैसा बनना है, तो हम लोग क्या ऐसा नेता चुनेंगे अपने बच्चों के लिए? हार जीत तो मतगणना के दिन तय होगी। उसी दिन पता चलेगा कि किसने किसको पटकनी दी। पर मैदान में हर रोज नए बयान से मुकाबले के प्रत्याशी एक दूसरे को पटकनी दे रहे हैं। इससे चुनाव में लोगों का मनोरंजन भी हो रहा है। वैसे मतदाता इस बार बेहद गंभीर हैं और उनकी ओर से अभी किसी को कोई हवा नहीं लग रही है कि उनका रुख क्या होगा। प्रत्याशी अपने अपने तरीके से मतदाताओं का मिजाज पढ़ रहे हैं और चुनावी गणित गढ़ रहे हैं। संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।